हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी का भव्य स्वागत है। देखिए, आज मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज देखिए, वैशाख मास की अमावस्या है और इसके साथ साथ आज कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। फिलहाल मेरी जानकारी के अनुसार तो इंडिया में सूर्य ग्रहण नहीं है, दूसरे देशों में पड़ेगा। यहाँ हम लोगों को सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो उसका बुरा और अच्छा बर्ताव मतलब प्रभाव हमारे ऊपर तो नहीं पड़ने वाला मेरी समझ में। बाकी जैसा पंडित पुरोहित बता रहे हो, मैं नहीं जानती हूँ इस विषय में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो चीज मैं देखूंगी नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, यहाँ तक कि मेरे देश में भी नहीं पड़ेगा, उसका कुप्रभाव मुझे नहीं होगा। और फिर तो आप लोग देखें, हमारी समझ में तो आज सूर्य ग्रहण है, लेकिन मुझे दिखेगा नहीं। ये तो दुनिया है, कहीं भी दिखे। अब जैसे बहुत सारे पंडित जी कह रहे हैं कि अभी मैं मंदिर गई थी तो वहां भी पंडित जी यही बोल रहे थे कि पृथ्वी के किसी कोने में सूर्य ग्रहण पड़े तो पृथ्वी और ब्रह्मांड तो एक ही है, मुझे मानना पड़ेगा। ये उनकी विचारधारा है और अगर ऐसा है तो मानने में भी कोई बुराई नहीं। 10 मिनट 12:30 बजे उनको हो जाएगा, तो उर्गों का मतलब होता है कि वो राहु के जो उनको सताते हैं उससे वो निवृत्त हो जाएंगे। तो आप उसमें क्या करना है, उसी समय अपना थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहा लीजिए और क्या करना है, पूजा पाठ कर लीजिए। एक सीधा निकाल दीजिए। सीधा आप समझते हैं, मतलब दाल चावल, अरहर की दाल नहीं, उड़द की दाल, चावल, कोई भी सब्जी और आटा, और द्रव्य जितना हो सके आपका, 10 रुपए 1 रुपए जो भी आपको भगवान ने दिया, पंडित जी को दान कर दे। और ग्रहण का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। और हाँ, इस टाइम पे खाना नहीं बनाया जाता और खाना खाया भी नहीं जाता। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि पुराने जमाने से कहावत है कि अगर हम हाथ पैर चलाते हैं तो मेरे पेट का जो बच्चा है वो विकलांग हो जाता है। अब ये कहाँ तक सच्चाई है ये तो वैज्ञानिक जाने, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कहा जाता है पुराने जमाने में। तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा सुरक्षित हो जाएं, अपना अंदर रहे, बाहर मत निकले, सूर्य की परछाई न पड़ने पाए। जबकि देश में तो अपने पड़ेगा नहीं तो हमें तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर पंडित जी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में कहीं भी पड़े तो उसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे भूखे रहना या कुछ करना कष्ट होगा, तो हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं 2 घंटे रूम में बैठ जाए, कोई बात नहीं, कोई काम न करें, चाकू छुरी का इस्तेमाल मेन न करें। है, चाकू छुरी से कहते हैं बच्चे की उंगली कट गई, हाथ कट गया, होंठ कट गया, कुछ हो जाता है। देखे फिलहाल मैंने भी ऐसे बच्चे, लेकिन वो किस वजह से है पता नहीं। सूर्य ग्रहण से जोड़े या वैज्ञानिक कोई तथ्य है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप लोग सुरक्षित रहें। क्या करना है, थोड़ा नहा धो ले 12-1 बजे करीब, थोड़ा दान पुण्य, वही एक आधा सीधा निकाल दें अपनी श्रद्धा अनुसार, हो गया। भगवान सबकी रक्षा करेंगे। फिलहाल एक बात तो ही है, इन 2-3 सालों से पता नहीं क्या हुआ, देखिए कितनी विपत्तियां हम लोगों पे आ रही हैं। अब आप ये देखिए, कोरोना गया फिर आया, गया फिर आया, अब सुन रहे हैं कि फिर आ रहा है। एमपी में बहुत फैला है, हर जगह फैला हुआ है। फिर बच्चों के स्कूल जाने में डर लगने लगा, जुकाम हुआ, डर लगने लगा कि क्यों जुकाम हुआ, क्यों बुखार हुआ। आप सबको मालूम है, लाखों हमारे अपने परिचित दोस्त रिश्तेदार, लाखों लोग चले गए हम लोग को छोड़ के। बाकी जो बचे हैं उसमें भी डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि स्टेरॉइड जिनको लगा है उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। आप लोग खुद ही जानते हो। तो इस समय 4-5 साल से जितनी विपत्तियां आ रही हैं, इसका कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहण पहले भी पड़ते थे, मेरी एज है, मैं 60+ हूँ, पहले भी पड़ते थे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लेकिन साल में 2-3-4 हो गए ज्यादा से ज्यादा। अब क्या हो रहा है आप लोग खुद ही जानते हैं, महीने में 2 पड़ रहे हैं, साल में तो 8-10 हो जाते हैं, महीने में 2 कभी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। तो ये अच्छे नहीं होते हैं, ये तो अशुभ है। नवरात्र है, कभी 6 दिन की, कभी 7 दिन की, कभी पक्ष जो पाक लगता है, उजेला पाक और अंधेरा पाक, कोई 12 दिन का 13 दिन का हुआ जा रहा, कोई 14 दिन का हुआ रहा, तिथियां घट बढ़ रही हैं। तो क्या ये सब पहले नहीं होता था, लेकिन अब 4-5 सालों से ज्यादा हो रहा। तो मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारा मंगल करेंगे, आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक सहारा है, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू, बस ये लाइन याद रखिए कि सारे सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू, यानी ऊपर वाला। तो चलिए, ये तो गई बातें हो गई। अब चलिए जो मैं बताने जा रही हूँ, यूपी में इस अमावस्या को सेतुहाई अमावस्या बोलते हैं। सत्तू आप सब लोग जानते होंगे, ये गांव का शब्द है, सेतुहाई अमावस्या। जो इधर यूपी साइड के होंगे, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव के, वो जानते होंगे।
इसको सेतुहाई अमावस्या बोलते हैं इधर हमारी साइड। तो इसको हम लोग मनाते हैं, इसमें भी कुछ नहीं होता। अब यहाँ हम लोग बाहर निकल आए तो कुछ भी नहीं होता। गाँव में ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, उनको सत्तू खिलाया जाता है, गुड़ डाल के खिलाएं या शक्कर डाल के खिलाएं। सत्तू तो फिलहाल आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बाटी में भी सत्तू भरा जाता है। वही सत्तू 2-3 तरह से बनता है। चना भूनिए, और चाहे पहले हम लोग भुजवा के यहाँ भुजाते थे, एक भुजवा जाति होती थी जिनके ऐसे ऐसे भटिया लगी होती थी, उसमें बालू डाल कर भूनते थे, तो हम लोग भुजवा से भुनाते थे, फिर चक्की पे पीसा जाता था। अब इतना भी कोई खाने को तैयार नहीं, तो भुजवा की जरूरत ही नहीं। हमें लगता है गाँव में भी भुजवा की जाति विलुप्त हो गई, या उन लोगों ने कोई दूसरे धंधे कर लिए, भार नहीं रह गए कहीं भी। भार बोलते थे उसको कि भार जला कि नहीं जला, भार जला कि नहीं जला, दाल ये सतुआ भुनाना है। तो देखिए आप ऐसे बनता था। 2 किलो चना ले लीजिए, छोटा आइटम मैं बता रही हूँ। 2 किलो चना ले लीजिए, 2 किलो जौ ले लीजिए, बस इसको आप रात भर भिगो दें पानी में, सवेरे निकाल के धूप में सुखा लें, है, और शाम को पिसा लें। और भीगने का मतलब ये होता है कि जौ का छिकला निकल जाता है, जो गड़ता है खाने में। सत्तू खाओ तो गड़ता है। इसके बाद उसको भार में भुंजा ले चना, और उसको बहुरी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, कि बहुरी तैयार हो गई, बहुरी हो गई। चना और जौ को बहुरी बोलते थे। वो पिसवा लो चक्की में, और वो इस त्योहार के दिन खाया जाता है। और एक सत्तू और भी बनता है चना और गेहूं का, वो भी इस त्योहार में खाया जाता। तो गांव में पहले बहुत सत्तू बनता था, उनको दिया जाता था नौकरों को। गांव में पर्जा बोलते थे, तो सभी आते थे आज लेने, तो पर्जों के देने के लिए भी सत्तू काफी पिसाया जाता। हमारी दादी वगैरह बहुत पिसवाती थी, और एक प्रॉफिट भी था। आप लोग भी बनाइए, नहीं बनाइए तो बाजार से खरीद लीजिए। बाजार में तो आजकल सारी चीजें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन मंगा लीजिए। सत्तू बहुत ही फायदे की चीज। लू अगर आपको लग गई हो तो 1 गिलास 4 चम्मच या 5 चम्मच सत्तू का ले लीजिए, और उसमें 1 गिलास पानी मिला दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, सौंफ डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, और पी लीजिए। देखिए लू सामने नहीं आएगा आपको, लू कभी लगेगा नहीं। लू में सत्तू बेहद फायदा करता है, इस चीज को याद रखिए। चाहे तो मेरी बात किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, डॉक्टर भी इस चीज को जानता है कि सत्तू जो है लू लगने की मेन दवा है। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। मेरे यहाँ भी ये त्योहार मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर बच्चे तो सब अपने अपने कामों में चले गए, मैं अकेली हूँ। और तो फिर भी मैं त्योहार तो मना ही लूंगी, भगवान को चढ़ा दूंगी, थोड़ा मैं भी चीख लूंगी। तो ये देखिए मेरे यहाँ ये दान भी किया जाता है। देखिए ये पंडित जी के यहाँ दे देंगे, या भगवान को अभी हम चढ़ाएंगे। देखिए सारे ऋतु फल हैं, खीरा है, केला है, ये देखिए अंगूर भी है, ये अंगूर है, ये ब्लैक बैंगन है, ये सफेद बैंगन है, ये गाजर है, ये खीरा है। सारे जितनी औकात है, जितनी स्थिति है और जितने उपलब्ध है, ये सब हम ले लिए हैं, और ये सब भगवान पर समर्पित करेंगे। फिर किसी पंडित जी को दान कर दिया जाएगा। अब आपको मैं दिखाती हूँ सत्तू। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सत्तू का पैकेट है, मैंने अभी मार्केट से मंगाया है। ये देखिए, तो बच्चे बाहर गए तो थोड़ा उनको चिखा दिया है। अब हम नहा धो के खड़े हुए हैं, तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए सत्तू निकाल रहे हैं भगवान के लिए, और जो भगवान को दिया जाएगा वो हम थोड़ा थोड़ा चीखेंगे भी, ठीक है। अब इसमें हम मिलाते हैं शुद्ध चीनी, साफ मतलब झूठी ना हो। ये देखिए कुल मिला के छोटा थोड़ा थोड़ा करके 5 चम्मच, 5 चम्मच चीनी हो गई, बस। और कुछ नहीं करना, ये सत्तू होता है। इसको अगर वो लू वाली बात हमने बताई है, उसमें आप नमक डाल के खाएं। तो ये देखिए ये चीनी वाला सत्तू है। अब इसको और ये सारा सामान हम भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, विष्णु भगवान को, सारे देवी देवताओं को। और ये सत्तू कैसे खाया जाता है ये आप लोग नहीं जानते होंगे। देखिए ये सत्तू है, चलिए मैं दूसरा आपको सान के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सत्तू मैंने ले लिया, ये तो हमारा भगवान का है। मैं इसको भगवान को चढ़ा के तब आप लोगों को खाना दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, वो मैं भगवान को भोग लगा दी हूँ। अब ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। ये देखिए, हाँ बस ये इतना ही लूंगी, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल लेते हैं। चीनी डालिए, नमक डालिए। जो लू वाली बात बता रहे हैं वो चीनी का नहीं फायदा करता, वो आप नमक का खाइए, और बड़ा पतला पतला सा पानी जैसा बना के पी लीजिए। मेरे पिताजी वगैरह मार्केट से आते तो सत्तू घोल के पीते थे। घोल लो इसको पानी जैसा,
और इसके बाद पी लो, बहुत फायदा करता है। तो देखिए सत्तू 2 तरह से खाया जाता है, या तो आप मिल्क से खाइए या पानी से खाइए। बहुत लोगों को मिल्क से पसंद आता है, बहुत लोगों को पानी से पसंद आता है, तो मुझे भी मिल्क से नहीं अच्छा लगता। ये देखिए, ये पानी ले आई हूँ, ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा डालिए और थोड़ा थोड़ा इसको, ये देखिए। और मार्केट वाला सत्तू जो है इसको चाल लीजिए तुरंत, क्योंकि जौ का छिकला होता है जो खाने में प्रॉब्लम करता है। ये देखिए, ये ऐसे तैयार हो गया, ऐसे। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं इसको, देखिए और बताते हैं हम आपको। नमक वाला आम की चटनी से, जो आम की चटनी से खाया जाता है, वो कैसे बनता है, देखो ऐसे बना दिया, सूखा सूखा बिल्कुल। ये देखिए, ये सूखा बन गया। और कच्चे आम की चटनी पीस ली, देखिए मैंने भी आम मंगा रखे हैं। ये देखिए, अभी पूजा वूजा कर ले फिर चटनी बनाते हैं, तो दोपहर में चटनी से खाया जाएगा। ये आम की चटनी है, पुदीना डाल के पीसिए। और इसको हम लोग ऐसे बना के रखते थे, इसको 2 पीस में कर लिया। ये देखिए, इसको हमारे पिड़िया बोलते थे कि सत्तू की पिड़िया बना दो। तो पहले लेबरों को भी ऐसे ही दी जाती थी, आज ही के दिन से स्टार्ट हो जाता था। और लेबरों को नाश्ते में हम लोग गांव में मेरी सास वगैरह भिजवा देती थी। ये देखिए, ये तैयार हो गया। ये ऐसे होता था, देखा आपने, है? ये देखिए, तो ये आप ऐसे बना के रख के खाएं, या जो मैंने बनाया है इसको बना के खाएं। मेरा गीला बनता है, ये सूखा बना हुआ हम लोग गीला खाते हैं। ये इसको पानी डाल के घोलते हैं। ये देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो दूध से खाइए, बहुत लोग दूध से खाते हैं। तो ये मेरा त्योहार है, इसको हम आप सबको पहले सिखाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, आप खा के देखिए। चना और जौ वाला लीजिए, गेहूं वाला मत लीजिए, गेहूं वाला थोड़ा कम अच्छा लगता है। चना और जौ का, ये देखिए, इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए, तो ये चीनी गल जाएगी। गुड़ का पसंद है, गुड़ भी डाल दीजिए, कद्दूकस करिए और गुड़ मिला का बना लीजिए। ये देखिए, ये आप सभी लोग खाइए। और हैप्पी सतभाई अमावस्या, भगवान करे अगले साल फिर आए, आप सभी लोगों के साथ हम लोग भी मनाएं। थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये मेरे यहाँ का त्योहार है। हैप्पी अगेन हम सतभाई अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयाँ।